नमस्कार दोस्तों, डिजिटल ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। मैं जीतू कौशिक, मेरे साथ बने हुए हैं डॉक्टर राहुल गुप्ता। 29 अक्टूबर 2021 को वर्ल्ड स्ट्रोक डे है, उसके ऊपर जानकारी लेता हूँ सर से कितनी खतरनाक बीमारी है, इसके बारे में क्या कहना है उनका। डॉक्टर साहब नमस्कार। डॉक्टर साहब, वर्ल्ड स्ट्रोक डे 29 तारीख को मनाया जा रहा है, 29 अक्टूबर को। क्या कहना चाहेंगे सर इस बीमारी के बारे में, कैसे बचा आपने, क्या लक्षण है, कैसे लोग इसको देखकर अवेयर हो सकते हैं? स्ट्रोक एक बहुत भयंकर बीमारी है। आज 29 अक्टूबर को हम वर्ल्ड स्ट्रोक डे के नाम से जानते हैं और हम इसमें लोगों को जानकारी देते हैं कि स्ट्रोक के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, कैसे बचाव हो सकता है और क्या क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है। स्ट्रोक एक भयंकर बीमारी है जिसमें ब्रेन के अंदर रक्तचाप कम होने की वजह से या ब्लड सप्लाई बंद होने की वजह से डैमेज होता है और उस क्षति की वजह से हमारे शरीर में प्रॉब्लम आती है। अधरंग हो सकता है, फेस टेढ़ा हो सकता है, हम बेहोश भी हो सकते हैं, आवाज़ जा सकती है, विजन जा सकता है या फिर कोमा में जाके डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए इसका बचाव सबसे पहले जरूरी है। बचाव के लिए हमारा लाइफस्टाइल अच्छा होना चाहिए। अल्कोहल सिगरेट का सेवन हमें अवॉइड करना चाहिए। ब्लड प्रेशर, शुगर या कोई भी क्रॉनिक बीमारी है उसका हमें उसको नियंत्रण में रखना है अपने डॉक्टर की सलाह पे। इन सब के होते हुए हम स्ट्रोक के 50% केसेस कम कर सकते हैं। उसके बावजूद भी अगर किसी को स्ट्रोक हो तो फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड्स को स्ट्रोक के लक्षण पता होना चाहिए ताकि वो मरीज को ऐसी स्थिति में तुरंत अस्पताल लेके आए। अगर मरीज 2 से 3 घंटे के भीतर अस्पताल पहुंच जाता है तो एक इंजेक्शन आता है जिसको कि हम देते हैं, तो 4.5 घंटे के अंदर भीतर उसको देने से हम उस ब्लड वेसल को खोल सकते हैं जिससे कि मरीज का रक्तचाप दोबारा संचार शुरू हो जाता है और मरीज का ब्रेन का डैमेज कम हो जाता है। इसके अलावा अगर मरीज लेट हो या इस मेडिसिन के लिए अप्रोप्रिएट नहीं हो तो न्यूरो कैथ लैब में ले जाके एक न्यूरो इंटरवेंशनिस्ट उस बंद नाली को खोल सकता है कैथेटर या फिर स्टेंट द्वारा। इससे भी अगर ब्लड वेसल जो है उसमें रक्तचाप दोबारा शुरू हो जाता है, संचार शुरू हो जाता है, तो जो डैमेज है उसको कम किया जा सकता है। इससे मरीज की जो मॉर्बिडिटी, मोर्टेलिटी है या मरीज का जो नुकसान होना है वो कम हो सकता है। तो स्ट्रोक को हम लाइटली ना लें, ये बहुत भयंकर बीमारी है। जैसे जैसे लाइफस्टाइल चेंजेस हो रहे हैं, शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज बढ़ते जा रहे हैं, हार्ट अटैक की बजाय ब्रेन अटैक के केसेस अब ज़्यादा देखे जा रहे हैं। सर मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, एक साधारण आदमी को, व्यक्ति को कैसे पता लगे कि उसको स्ट्रोक की बीमारी? स्ट्रोक के लिए हम एक टर्म का यूज करते हैं जिसे कहते हैं कि फास्ट का मतलब होता है एफ से फेशियल डिविएशन या कि मुंह का टेढ़ापन होना। ए से मतलब होता है आर्म यानी हाथों पैरों में कमजोरी आना एक साइड में। तीसरा होता है एस मतलब स्पीच, अगर आवाज बंद होना। अगर लेफ्ट साइड का लीजन है तो आवाज बंद होती है, साथ में अधरंग आ जाता है। इसमें यूजुअली सिर दर्द नहीं होता है, कोई दौरा भी नहीं पड़ता है, अचानक आदमी बेहोश भी नहीं होता है। इस तरह का अधरंग होना, स्पीच की अबनॉर्मलिटी होना, विजन का जाना, बहुत तेज चक्कर आना, ये स्ट्रोक के लक्षण हो सकते हैं। इसके लिए तुरंत एक ऐसे सेंटर में पहुंचना है जहां पर सीटी स्कैन, एमआरआई और एंजियोग्राफी की फैसिलिटी हो ताकि पूरी तरह इन्वेस्टिगेट करके उसको ट्रीट किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बने हुए थे डॉक्टर राहुल गुप्ता जिन्होंने बात की स्ट्रोक को लेकर। वर्ल्ड स्ट्रोक डे 29 अक्टूबर को मनाया जा रहा है, इसी पे जानकारी दी डॉक्टर राहुल गुप्ता जो कि वरिष्ठ न्यूरो सर्जन हैं, फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा। मैं जीतू कौशिक, डिजिटल ऑफ इंडिया, आपकी बात जनता तक।